इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जदीद तारीख़ की आगाज़ सन 1948 में हुआ, जब इसराइल का क़याम हुआ और फ़लस्तीन को मुख्तलिफ़ मसलों का सामना करना पड़ा, जिसमें खाका तर्ज़ें, कदीम मसाजिद और फ़लस्तीनी अवाम की खुद मुख्तारी शामिल है। इसके बाद मुतअद्दिद जंगों और तसादुमात हुए, जिनमें 1967 का 6 से 10वीं अदमती जंग और 2000 का इंतफाज़ा इंतहाई अहम है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान दहाइयों से जारी जंग अरब दुनिया की तारीख़ में एक अहम और तवाज़ुनत को मुतासिर करने वाला वाक़या है। इस जंग ने न सिर्फ दोनों अतराफ़ के लोगों को मुतासिर किया है, बल्कि आलमी सियासत और माशी मुनाफा पर भी असरात डाले हैं। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान मौजूदा जंग की सूरत हाल ज़मीनी में मुतसव्वर है, जिसके नतीजा में बहुत से मासूम लोगों की जानें चली गईं और बहुत सी जानें ज़ख्मी हो गईं। इसराइल की हुकूमत ने अखराब फ़लस्तीनी इलाकों में ज़्यादा उठाने के फ़ैसले किए हैं, जो माशी, सियासी और अखलाक़ी तौर पर बहुत सारे सवालात खड़े करते हैं। फ़लस्तीनी कौमियत की मकबूलियत और मुश्किलात मुसलसल बढ़ रही हैं। आलमी सतह पर मुख्तलिफ़ ममालिक इस जंग को हल करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग के मुस्तक़बिल की पेशिनगोई करना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है कि आलमी इज्तिमा और दबाव के तहत एक दायमी और मुनसिफ़ाना हल हासिल हो सकता है। मुस्तक़बिल में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मुज़ाकरात और सुलह की उम्मीदें हैं, जिससे आलमी सियासत को बेहतरी का रास्ता मिल सकता है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग एक बहुत संगीन मसला है, जिसका हल सिर्फ़ और सिर्फ दोनों अतराफ़ के दरमियान मुज़ाकरात और बैन अल-अक़वामी दबाव के ज़रिए मुमकिन है। उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में अमन व सुलह का दौर आए और अवाम को अपने हुकूक और ख्वाब। मस्जिद अक़सा फ़लस्तीन के बैत अल-मक़दस शहर में वाक़ एक बहुत मुक़द्दस और तारीख़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम अक़सा उर्दू ज़बान में सबसे दूर या सरफराज के मानी रखता है और उसका ताल्लुक़ इस्लामी रवायात के साथ है। मस्जिद अक़सा को मुसलमानों की 3 मुक़द्दस मसाजिद में शामिल किया जाता है, जो अल-कुद्स में वाक़ है। इसराइल का तसव्वुर इसराइली सियासत में एक मशहूर मौजू है, जिसके मुताबिक इसराइल के हुदूद को फ़लस्तीन, जर्मन, लबनान और जॉर्जिया जैसे रियासतों को शामिल करके बढ़ाया जाए। इस तसव्वुर का बुनियादी उसूल इसराइल को मतलूबा इलाकों पर कब्ज़ा करने की ख्वाहिश की बुनियाद पर है। मस्जिद अक़सा के अतराफ़ की रियासतें, जैसे कि फ़लस्तीन और लबनान, बड़े इसराइल के तसव्वुर के तहत शामिल की जाना चाहिए। इसराइली हुकूमत की कई बार इक़दामात और पॉलिसियाँ इस मकसद को हासिल करने की कोशिश की हैं। फ़लस्तीनियों के लिए मस्जिद अक़सा का मकाम उनकी मजहबी और कौमियती अहमियत का हामिल है। उनकी नज़र में मस्जिद अक़सा उनकी खुद मुख्तारी और इस्लामी तहज़ीब का एक सन बुनियाद है। बड़े इसराइल के तसव्वुर की बुनियाद पर इसराइली हुकूमत ने मस्जिद अक़सा के अतराफ़ की इक़ामत फ़रोख्त करके उनको कब्ज़ा करने की कोशिश की है, जिससे फ़लस्तीनियों के लिए एक बड़ा सियाक और रिवायती अहमियत का नुकसान हुआ है। मुसलमान ममालिक इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े को हल करने के लिए बैन अल-अक़वामी सतह पर सियासी दबाव डालते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ फ़ोरमों, जैसे मुल्कों की मुश्तरका इजलास, साज़मान इस्लामी ताल्लुकात और मुत्तहिदा कौमें में इस मौजू पर ज़्यादा से ज़्यादा असरअंदाज़ी की कोशिश की है। मुसलमान ममालिक फ़लस्तीनी अवाम की मदद और इंसानी इमदाद में भरपूर हिस्सा हासिल करते हैं। वो तिब्बी इमदाद, तालीमी सहूलतों की फ़राहमी और रोज़गारी के मौक़े फ़राहम करके फ़लस्तीनियों के हुकूक की हिमायत करते हैं। मुसलमान ममालिक इंटरनेशनल फ़ोरमों में इसराइल के ख़िलाफ़ दबाव बनाने की भी कोशिश करते हैं। साथ ही उनके अवाम इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरे करते हैं और उनकी हिमायत करते हैं।